ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे गोपालगंज, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। जल जीवन हरियाली विषय पर आम जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का किया जा रहा है आयोजन। विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को किया गया जागरूक और कचरे के डब्बे से जीवित मिली नवजात बच्ची। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। 30 मार्च को दिन 11 बजे गोपालगंज में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। रविवार को इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मंटू गिरी, बरौली के विधायक रामप्रवेश राय, विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार और गप्पू बाबू तथा भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमित शाह के स्वागत में जहां एक तरफ जिले के तमाम भाजपा नेता उत्साहपूर्वक लगे हैं, वहीं बगल के जिले से भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपरांत सीता मैया की जन्मभूमि पर भी मां जानकी की भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उसी पर जल्द ही काम शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री ने संसद में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा राणा संगा के प्रति अपमानजनक बयान को लेकर भी कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे महापुरुषों का अपमान करने वाली पार्टी और नेताओं को देश की जनता देख रही है और इन्हें जनता के द्वारा ही सबक सिखाया जाएगा। ये लोग वोट बैंक के लिए हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं और आक्रांताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए वह कम है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना के निदेश व जिला पदाधिकारी गोपालगंज के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली विषय पर आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से बैकुंठपुर प्रखंड के दिगवा दुबौली मुख्य चौराहा चौक, दिगवा दुबौली रेलवे स्टेशन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि स्थलों पर लोक कल्याण सेवा आश्रम गोपालगंज के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। नुक्कड़ नाटक में कलाकारों द्वारा जल जीवन हरियाली बचाव हेतु आम जनों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। गौरतलब है कि जल जीवन हरियाली के तहत जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जल जीवन हरियाली के बचाव हेतु हर समय और सभी स्तरों पर उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित कराने हेतु अपने मंचन से कलाकारों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के दिगवा दुबौली बाजार स्थित फुलेना शाह के कैंपस में श्रीमद् भागवत कथा एवं विष्णु यज्ञ को लेकर रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ की रविवार को शुरुआत की गई। 1000 से अधिक कन्याओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। आयोजन समिति के सदस्य मनोज दास ने बताया कि यज्ञ को लेकर कलश यात्रा का शुभ उद्घाटन अयोध्या के सरगटिया हनुमान मंदिर के महंत श्री श्री 108 श्री मणिराम दास जी महाराज के हाथों से किया गया। मौके पर सेवानिवृत्त डीआईजी राम नारायण सिंह, अवधेश सिंदुरिया, मुन्ना कुमार, सुरेश सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बरहिमा स्थित गुरुकुलम स्टडी सेंटर के प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जाता है कि कार्यक्रम में संस्था के निदेशक विकास कुमार दुबे, मंगल पांडे, युवा मंडल के सचिव आदित्य कुमार तिवारी और गणमान्य नागरिकों सहित शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था के निदेशक विकास कुमार दुबे ने अपने संबोधन में जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में उल्लेख किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले, देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को समारोहपूर्वक नमन किया गया। स्थानीय कौशल विकास केंद्र फुलवरिया परिसर में शहीद दिवस के अवसर पर रविवार को एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कोऑर्डिनेटर राजेश शाह ने किया। समारोह में देश के लिए अपने आप को कुर्बानी देकर शहीद होने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए नमन किया गया।
जिले के मोहम्मदपुर थाने के अलग अलग गांव में जमीनी विवाद को लेकर रविवार को हुई मारपीट की घटना में महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। पहली घटना थाने के गोपालपुर गांव की है, जहां पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक पक्ष से मां बेटे सहित 3 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी घटना थाने के अजबी नगर की है, जहां मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। श्रीपुर पुलिस ने रविवार को क्षेत्र के दीवान परसा गांव में छापेमारी कर शराब कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अशोक बैठा है, जिसके विरुद्ध शराब से संबंधित पूर्व के 2 कांड थाने में दर्ज हैं, जो वर्षों से फरार चल रहा है। नगर पंचायत के जलेबिया मोड़ हथुआ पर कचरे के डब्बे में एक जीवित नवजात बच्ची बरामद हुई। बाजारवासियों की सूचना पर 112 के कर्मियों ने बच्ची को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। नवजात की स्थिति काफी चिंताजनक थी। अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद नवजात की स्थिति में सुधार हुआ। हेल्थ मैनेजर आतिफ अंसारी ने अपनी देखरेख में बच्ची का इलाज करवाया। यहां तक कि बच्ची के जन्म लेते ही दरिंदों ने उसे मरने के लिए कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नवजात मिलने की सूचना पर आसपास के लोग अपनाने के लिए तैयार हो गए। सूचना पर पहुंची बाल संरक्षण एजेंसी को नवजात सौंप दिया गया। हथुआ अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि बच्ची को अपनाने के लिए अस्पताल के एक एएनएम कर्मी तैयार थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया होने के कारण बाल संरक्षण से आए कर्मी विजय कुमार, हथुआ थाने के सब इंस्पेक्टर जूली कुमारी आदि की निगरानी में बच्ची को संरक्षण में भेजा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्यता अभियान को शुरू किया गया है। अभियान के तहत नए लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। अभियान के तहत निःशुल्क नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। पार्टी के युवा जिला उपाध्यक्ष सह विधान सभा प्रभारी रोहित तिवारी के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोजपा प्रदेश सचिव सह सारण जिला प्रभारी अनूप कुमार तिवारी के नेतृत्व में नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और इस दौरान नए सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। थावे दुर्गा मंदिर में रविवार को अहले सुबह केंद्रीय गृह मंत्री ने पूजा अर्चना की। मां से देश की जनता के कल्याण के लिए कामना की। बताया जाता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के जिले में आगमन को लेकर तैयारी का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सुबह थावे दुर्गा मंदिर में पहुंचकर अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना की। बिजली विभाग के छापेमारी दल द्वारा थावे में बिजली चोरी के मामले में 9 उपभोक्ताओं के विरुद्ध रविवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि छापेमारी दल जब थाना क्षेत्र के गवंदरी, फुलगुनी, नारायणपुर और गजाधर टोला गांव में पहुंची और कनेक्शन काट देने के बावजूद मीटर से बाईपास और स्मार्ट मीटर के बाईपास अवैध रूप से तार जोड़कर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया और जुर्माना भी लगाया गया। उधर थाना क्षेत्र के उदंतराय के बंगरा गांव में उधार नहीं देने पर एक दुकानदार को मारपीट कर घायल कर दिया गया। काउंटर से 50,000 रुपए निकालकर एक व्यक्ति के भागने का आरोप है। यह घटना 14 मार्च की बताई जा रही है, जिसको लेकर उदंतराय के बंगरा गांव के दुकानदार पुष्पेंद्र सिंह ने थाने में 2 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। उधर थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में घर में घुसकर गोदरेज का अलमीरा तोड़कर 2 लाख रुपए जेवर और नगद 50,000 रुपए लेकर भागने का आरोप लगाया गया है। यह घटना 5 मार्च की बताई जा रही है, जिसको लेकर हरदिया गांव के निजामुद्दीन ने थाने में 3 लोगों को नामजद और 5 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे गोपालगंज, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। जल जीवन हरियाली विषय पर आम जनता को नुक्कड़ नाटक कर किया जा रहा है जागरूक। विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को किया गया जागरूक और कचरे के डब्बे से जीवित मिली नवजात बच्ची। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।